Four people died in a violence over a court-ordered survey of the Shahi Jama Masjid in Sambal in Uttar Pradesh. The administration has launched a campaign to tackle encroachments and power theft in the area around the Mughal-era mosque. Now, on Friday, during the anti-encroachment drive, authorities stumbled upon a temple that was locked since the year 1978. This is the Bhasma Shankar temple, the pictures of which you're seeing on your screens, which houses a shivling and an idol of Lord Hanuman. This morning, after about 46 years, the temple bells rang in the temple and a morning aarti was also conducted. Additional SP, that is Sirish Chandra, he also informed that some people had encroached upon the temple by constructing houses over there. On the sidelines, the anti-encroachment drive that we are talking about continues, and the administration is also using means to in fact take action against illegal constructions that came up in the area. देखिए, बिल्कुल मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल कल सुबह जब प्रशासन ने यहां पर बिजली चोरी को लेकर एक ड्राइव शुरू किया था, उस वक्त ये पीछे के रास्ते से, जो मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो जियाउर रहमान के घर की तरफ का रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे मात्र यहां से जियाउर रहमान का घर है। वहां पर बिजली की जो तारें हैं, जो लोगों ने चोरी कर ली थी, बिजली चोरी कर ली थी, उसको लेकर ड्राइव चल रहा था। इसी रास्ते से प्रशासन की टीम के साथ हम लोग सामने आए। इस रास्ते से हम लोग जब सामने आए तो इस मंदिर के सामने जो जगह आप देख रहे हैं, यहां पे मंदिर को ढकने के लिए दीवार लगा दी गई थी। ये जो आप देख रहे हैं, जिसे अब तोड़ दिया गया है, देखिए यहां प्रशासन ने तोड़वा दिया है। इसको इंक्रोच करने के लिए यहां पर देखिए दीवार लगा दी गई थी और यह कोशिश की गई थी कि मंदिर के अस्तित्व को छिपा दिया जाए। लेकिन जो गुंबद ऊपर का दिख रहा था मंदिर का, उससे साबित हो रहा था कि यहां पे कोई पौराणिक स्थल है, यहां पर कोई सनातन स्थल है। और उसको बाद जो प्रशासन है, उसने यहां पर इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जब जानकारी ली तो पता चला कि 1978 के बलवे के बाद से यह मंदिर इसी तरीके से बंद था और यहां पर जो कि हिंदू बस्ती हुआ करती थी, सनातन धर्म के लोग रहते थे, वो यहां से उस बलवे के बाद पलायन कर गए थे। अब देखिए किस तरीके से इस मंदिर की अस्मिता को छिपाने की कोशिश की गई। ये आप पीछे अगर देखेंगे तो ये पीछे कुआं है, जिसे बाद में प्रशासन ने कल खुदवाया है। इसी कुएं के ऊपर लोगों ने रैंप बना दिया था। ये जो आप देख रहे हैं आप, यहां बकायदा रैंप बना दिया गया था गाड़ियों के चढ़ने के लिए और कोशिश की गई थी कि इस कुएं के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। लेकिन जब स्थानीय लोगों से हमने बात की, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि एक बार आप यहां पे खुदाई करवाइए, यहां आपको कुआं मिलेगा, तो प्रशासन ने यहां पे कार्रवाई कराई, खुदाई करवाई और फिर यहां पे कुआं मिला। आप देखिए कितना गहरा कुआं है, लेकिन इसको फिर भी ढक दिया गया है, इसको फिर भी देखिए मिट्टी से भर दिया गया है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अभी इसको वापस से उस तरीके से इसके वापस अस्तित्व में लेके आएंगे। सामने आप देखेंगे तो देखिए अब जो यहां पर जो मंदिर की स्थिति है, वो आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में देखिए आप, जो मंदिर के अंदर जो ऊपर जो कमल के निशान होते थे, जो पत्ते होते थे, वो लगाए जाते थे। जो छोटी यहां पर देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, उसका इस्तेमाल यहां पर इस मंदिर में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा हरिहर मंदिर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां भगवान शिव के मंदिर में भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर लेके चले और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाए कि आखिर मंदिर अंदर से कैसा था और किस हालात में था। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग, जो शिव है, खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं, वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहां पर भगवान जी नजर आएंगे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। Now, people offered their prayers at the temple that reopened after it was discovered during the anti-encroachment drive. Now, this morning, an aarti was performed inside the temple and you saw those pictures over there. Sambal's SDM, Vandana Mishra, has also confirmed that arrangements for electricity have been made in the temple and CCTVs are also being installed for security purposes. Watch how the aarti was performed this morning. रेगुलर
सुबह जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कुछ हिंदू थे उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। अब क्लीन कराएंगे आप। फिलहाल टेम्पल जितने लोग थे वो क्या बता रहे थे, किन रीजन से बंद हुआ, क्या करना पड़ा, कुछ बातचीत? वो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। तो आप फिलहाल खोल दिया गया है? अभी खोला गया। और कुछ एनक्रोचमेंट भी यहाँ पे बता रहे हैं कि? हाँ, एनक्रोचमेंट भी है, उसको भी हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसको भी हटाया जाए। Now, the reopening of the Bhasma Shankar temple in the communally sensitive area in Sambhal has triggered politics. There are BJP leaders who are blaming Samajwadi Party's politics of appeasement for the shutting down of many Hindu temples across the state of Uttar Pradesh. Union Minister Giriraj Singh, while commenting on the discovery of the mandir, has said that this temple stands witness to religious changes that have taken place in the area. Now, Congress leaders, though, are also questioning the Bharatiya Janata Party. There are leaders who are asking BJP to clear their position on Jain temples now. There's Congress Party's Imran Masood, who is asking if the temple was indeed present in the area and the BJP knew about it, why didn't the BJP government in Uttar Pradesh reopen it in the, right after coming to powers, and why did it wait for 10 long years? Listen in to the political reactions. 78 के बाद मंदिर खुला है तो 10 साल से ये सरकार में थे, इस 10 साल से सरकार के अंदर ये 10 साल से क्यों नहीं खुला? या ये मुद्दों को छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं? हम तो उसके खुलने का स्वागत करते हैं। मैं किसी भी इबादत गाह के बंद करने के हक में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि सब इबादत गाहें बहाल रहें, आबाद रहनी। मैं समझ नहीं पाता गिरिराज जी किस मानसिकता से आप पीड़ित हैं। किसी अधिकारी ने, किसी ने नहीं कहा कि वो मंदिर कब्जा कर रखा था, पर आप तो नफरत में जीते हैं, नफरत की खाते हैं और नफरत की बोलते हैं, इसलिए मंत्री बने हुए हैं। तो आप एक नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं जिसे जनता स्वीकार नहीं करे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मजहबी तुष्टीकरण की नीति के कारण देश के ऐसे कई सारे स्थान, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई सारे स्थान जहां मंदिरों में पूजा पद्धति को रोका गया, वहां पर तमाम जो व्रत त्योहार मनाए जाते हैं उनको रोका गया। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो समाजवादी पार्टी की मजहबी तुष्टीकरण की नीति के कारण बंद कर दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके आस्था अपना स्थान ले रही है और सच। Abhishek Raj is joining us live from Sambhal. Abhishek, आप वहां सुबह से हैं, वहां पे आज मंदिर में हनुमान जी की आरती हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, शिवलिंग की पूजा की गई। स्थानीय लोग जो है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि सालों पहले जो मंदिर है वो राइट्स के बाद बंद जरूर हो चुका था, लेकिन वहां पे एनक्रोचमेंट करके कुछ लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया था। अभी जो एक्शन चल रहा है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बिल्कुल कल सुबह का वक्त था और जब यहाँ पर जो बिजली की चोरी की गई थी पूरे इलाके के अंदर, उसको रोकने के लिए जो ड्राइव चल रहा था, उसको लेकर प्रशासन की टीम इस रास्ते से जब अंदर आई थी, उसी वक्त ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। उस वक्त इस बात का रियलाइजेशन प्रशासन को नहीं था कि ये इतना पुराना मंदिर होगा। इसके सामने एक इंक्रोचमेंट किया गया था, इसके सामने एक दीवार लगाई गई थी और ईंट से ढक दिया गया था ताकि किसी को इस बात की जानकारी ना मिले कि ये मंदिर है। लेकिन ऊपर का जो गुंबद है वो इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ पर मंदिर है और प्रशासन ने फिर इसे खुलवाया। जब खुलवाया तो अंदर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो अंदर विराजमान था, जो बजरंग बली की मूर्ति थी वो अंदर विराजमान थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे और लगातार जो पूजा का कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे इलाके में कई सारे जो इंक्रोचमेंट थे वो किए गए थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इन सभी इंक्रोचमेंट को Okay, we seem to have lost that connection with Abhishek, but he's getting you a ground perspective of what's happening in Sambhal currently. To tell our viewers once again, this is an anti-encroachment drive that was undertaken by the establishment and the administration. And during the anti-encroachment drive, officials stumbled upon a temple where they believe that there was a certain kind of encroachment done. And this temple was in fact closed since the year 1978. The doors have reopened. Abhishek is back with us. Abhishek, आप हमें बता रहे थे इस encroachment drive के बारे
बारे में, इसके ऑर्डर्स का प्रशासन को मिले, और क्या इस एनक्रोचमेंट ड्राइव की वजह से जो वहां के लोकल्स है, क्या उनमें कोई क्या उस पर कुछ संदेह वो जता रहे हैं, क्या उनके कुछ सवाल है इस एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके? देखिए, जब से संभल के अंदर हिंसा हुई थी उसके बाद से प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि पूरे संभल के अंदर जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको चलाया जाएगा। और बिजली की चोरी लगातार संभल के अंदर एक बड़ा मुद्दा था। संभल टाउन के अंदर सिर्फ जो बिजली की चोरी है वो इस पैमाने पे हो रही थी कि हर महीने राजस्व के 17 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन आप देखिए, जब इंक्रोचमेंट ड्राइव को शुरू किया गया उस वक्त कई सारे जो लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है और जेसीबी की सहायता से आप देखिए यहाँ पर जो खुदाई है वो की जा रही है। यहाँ देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार कल जहां पे जो सिलसिला रुका हुआ था आज उसको वापस से शुरू किया गया है और जेसीबी की मदद से लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अंदर देखिए, आपको जो खुदाई है वो होता हुआ नजर आएगा। और एक बार फिर जो जेसीबी की सहायता से जो ये कुआं है, ये दरअसल इस कुएं को ढक दिया गया था और ढक के यहाँ पर एक रैंप बना दिया गया था। लेकिन जब प्रशासन ने इस कुएं को खुदवाया तो पता चला कि यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ पहले के जमाने में जो लोग हैं वो आया करते थे, भजन होता था, इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता था और यहीं से पूजन करने के लिए लोग जो है वो जल लेके जाते थे। लेकिन अब देखिए, आज एक बार फिर यहाँ पर जेसीबी पहुंची है और अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से जो खुदाई है वो शुरू हो गई है और यहाँ जो मलबा निकालने का काम है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। कल भी हमने देखा था यहाँ पर जो रैंप बना था उस रैंप को पहले तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ से जो पूरा का पूरा मलबा है उसे निकाला गया। अंदर आप देखेंगे तो जिन ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ये बेहद छोटी ईंटें हैं। पहले जमाने में ईंटों का इस्तेमाल होता था और बिल्कुल यही ईंटें मंदिर के अंदर मौजूद हैं। तो लगातार जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो प्रशासन की तरफ से चल रहा है और अभी भी ये देख सकते हैं हम कि जो जेसीबी है वो चलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। So the anti-encroachment drive is underway in Sambhal at this point of time. Abhishek is getting us a live report on how the action is underway. JCBs have been brought in to dig up that well that the administration in fact came upon. Is it a part of the temple that was discovered by the administration? How old is it? Will the ASI also now come in now that an old ancient temple has been found, has been discovered during an anti-encroachment drive? What has the administration conveyed to the government? We'll get you more details of the same, but it's time now for us to move on. Thank you, Abhishek, for getting us all those details. The other big story that